हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यंग लेकर के आई हूँ डॉक्टर प्रेम जन्मेजय का। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी ए कॉफ़ी के लिंक पर जा करके आप मेरे लिए कम से कम एक कॉफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा, उतनी कॉफ़ी लेकर के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं, हम बात करते हैं व्यंग पर की। और यह व्यंग जो मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर प्रेम जन्मेजय का लिखा हुआ है, उनके व्यंग संकलन सींग वाले गधे से लिया गया है। सींग वाले गधे से मुझे भर्तृहरि का एक श्लोक याद आता है, जिसका श्लोक तो मुझे पूरा पहली लाइन नहीं याद है, लेकिन अंतिम दूसरी लाइन उसकी है कि न तो प्रतिनिविष्ट चित्त मूर्ख जन माराधयेत। और उसके पहले में उन्होंने वो लिखा था कि गधे के सर पे सींग हो सकते हैं, यह भी मान ले सकते हैं, और खरगोश के सर पे सींग हो सकते हैं, यह भी माना जा सकता है, लेकिन मूर्खों को समझाना उससे भी मुश्किल है और नहीं माना जा सकता है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि मूर्खों के साथ बहस करने से और कुछ नहीं होता है, एक और मूर्ख की संख्या बढ़ जाती है। तो मैं खुद को वही अपना मूर्ख मानती हूँ। मैं आपसे कोई बहस नहीं कर सकती, मूर्खाधिराज क्या बहस करेगा। लेकिन मैं आपको डॉक्टर प्रेम जन्मेजय की इस रचना का पाठ जरूर कर सकती हूँ, क्योंकि डॉक्टर प्रेम जन्मेजय मेरे पसंदीदा व्यंग्यकार हैं और जब भी उनकी कोई किताब आती है मुझे उसमें से कुछ पढ़ना हमेशा अच्छा लगता रहा है। आज भी मैं आपके सामने पढ़कर लेकर आई हूँ और सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी और मैं सीधा सीधा पढ़ना शुरू करती हूँ। इसका शीर्षक है बधाई, पद्मश्री तो आ गई है, लेकिन 1985 में परसाई जी को पद्मश्री मिली थी। धर्मवीर भारती जी ने मुझे 1 फरवरी 1985 को एक चुनौतीपूर्ण पत्र लिखा था। वसंत तो 26 जनवरी को बीत गया और कुंभ भी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपका ध्यान नहीं गया। इस वर्ष परसाई जी को पद्मश्री मिली है। वे सौभाग्य से अभी तक कुंवारे हैं। इस होली पर पद्मश्री पाने के उपलक्ष्य में उनके विवाह की चर्चा क्यों न चलाई जाए। सभी अधिकारी व्यक्ति दिल्ली में ही हैं। श्रीकांत वर्मा क्योंकि वे मध्य प्रदेश के हैं, कांगी के महासचिव हैं। नामवर सिंह क्योंकि वे मानवाधिकारी हैं, वामपक्षी हैं, परसाई जी के समान धर्मा हैं। गोपाल प्रसाद व्यास क्योंकि वे व्यंग्यकारों की बाबा पीढ़ी के हैं, बुजुर्ग। इन तीनों से इनकी सम्मति इस विषय पर लेकर एक पृष्ठ की सामग्री भेज सकें तो मजा आ जाए। पर हो शुद्ध विनोद, कोई भी ऐसी बात न हो कि परसाई जी को बुरी लगे। इस पत्र के उत्तर में मैंने कुंवारे परसाई के जीवन में पद्मा की आवश्यकता को लेकर बुरा न मानो होली है टाइप रचना लिख डाली। 17 फरवरी को एयरबैग और साधारण डाक से रचना भेजी और साथ में पत्र भी संलग्न किया। पत्र में मैंने लिखा था, आपका पत्र मिला। विषय आपने रोचक और प्रेरक समझाया था, पर विषय के ज्ञाता शुष्क रसी निकले और उन्होंने विषय वासना में फंसने से मना कर दिया। नामवर जी संभवतः धर्मियों के नाम से एलर्जिक हुए और श्रीकांत वर्मा विधानसभा चुनाव में व्यस्त मिले। ऐसे सांस्कृतिक विषय पर कुछ तो परिणाम आना चाहिए। अतः अल्पनी कल्पना का प्रयोग कर मैंने श्रीकांत वर्मा और नामवर जी से चित्रालाप कर डाला। व्यास जी का सीधा प्रसारण भी साथ में है। आपकी अपेक्षा के अनुसार कर्म नहीं कर पाया, परंतु आशा है मेरी कल्पना से उपजी यह रचना आपकी अपेक्षा को कुछ तो पूरा करेगी। यह रचना धर्मयुग के 10 मार्च 1985 के होली विशेषांक में प्रकाशित हुई। यह रचना मेरे किसी व्यंग संकलन में नहीं है। मूल मैंने धर्मयुग को भेज दिया था और उन दिनों फोटोकॉपी की सुविधा नहीं थी। रचना की यह कटिंग मेरी फाइलों में दबी रही। कोरोना काल ने मुझे अतिरिक्त समय उपलब्ध करा दिया और उपलब्ध समय में अनेक दबी फाइलें खंगाली तो ऐसे ऐसे रत्न मिले। हरिशंकर परसाई को पद्मश्री अर्थात हरि को कमल पद्म पर विराजमान लक्ष्मी श्री की प्राप्ति, परंतु हमारे हरि तो कुंवारे हैं। जैसे संतन को सीकरी से कोई काम नहीं होता, परंतु सीकरी को तो होता है।
वैसे ही कुमारी के लिए नारी अकामा होती है। जब हरि की चर्चा चल ही गई है तो मेरा भांग और श्रद्धा में डूबा मन कर रहा है कि वसंत ऋतु में होली के इस उत्सव पर अपने कुंवारे पर हरिशंकर परसाई के विवाह की चर्चा चलाई जाए। परंतु मेरा हृदय नव विवाहिता के मन सा कांप रहा है। अपने हरि तो शंकर भी हैं, व्यंग नेत्र खोलकर भस्म कर सकते हैं। किस कामदेव से कहूं कि वह शंकर के हृदय में लग्न इच्छा पैदा कर दे। अंतरवासी आकाशवाणी ने बताया कि ऐसे में किसी मध्य प्रदेश वाले को पकड़ना ही ठीक रहेगा। जैसे मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के लेखकों की ही पुस्तकें खरीदती है, वैसे मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश वालों की ही बात मानते हैं। वैसे तो मेरे शरीर का मध्य प्रदेश खासा गोल मटोल है, परंतु मैं उसका वासी नहीं हूं। अंतर की आकाशवाणी ने कहा कि हे साधक, तू श्रीकांत वर्मा के पास जा। वे मध्य प्रदेश वासी हैं और कांगी के महासचिव भी हैं। वे स्पष्ट बहुमत में कुछ भी करवा सकते हैं। मैं कांगो के दफ्तर पहुंचा। वहां विधानसभा के लिए टिकटार्थियों का समुद्र लहरा रहा था। ऐसे में महासचिव को खोजना नैतिकता और ईमानदारी को खोजने के समान था। मैंने उनके कार्यालय के एक व्यक्ति से कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि वह बोला, मैंने आपसे बोल नहीं दिया कि सूची अभी बन रही है? नहीं, सूची नहीं, मैं धर्मयुग से आया हूँ। ये कौन सा चुनाव क्षेत्र है? क्षेत्र नहीं, मैं धर्मयुग पत्रिका से आया हूँ। एक विषय पर श्रीकांत जी के विचार चाहिए। बिजी हैं, मीटिंग में हैं, अभी नहीं मिल सकते। मैं मायूस हो गया। इतने में श्रीकांत जी कमरे से बाहर निकले। मैंने तुरंत अपनी समस्या रख दी। वे बोले, देख ही रहे हैं ना ये सब, इस समय चर्चा परिचर्चा नहीं, इससे पहले मैं कुछ और कहूँ। वे बंद शीशों वाली कार में बैठ चुके थे। मैं और मायूस हो गया। सोचा क्यों न डॉक्टर नामवर सिंह की सहायता लूं। वामपंथी मित्र हैं, मित्र की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है, करेंगे। परंतु हृदय प्रतिक्रियावादी सा फिर डर डरा रहा था। कांगी में तो टिकटार्थी मिले थे, यहाँ नामार्थियों के मिलने का भय था। अनेक प्रगतिशील आलोचक मुख से नाम पाने को मंडराते रहते हैं। फोन पर ही बात करना उचित लगा, परंतु विषय सुनते और पत्रिका का नाम सुनते ही उन्होंने क्षमा मांग ली, सहायता करने से इनकार कर दिया। चारों ओर विरोधी दल की पराजय सा अंधेरा छा गया। तभी एकलव्य की आत्मा ने कहा, उठ व्यंगकार, निराश न हो, मुझ सा बन। मैंने तत्काल श्रीकांत वर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह के चित्रों को सामने रखा और उनसे चित्रालाप आरंभ कर दिया। पाठकों, जैसे चित्र में घोड़ा होता है परंतु घोड़ा नहीं होता, वैसे ये विचार उनके हैं परंतु नहीं है। श्रीकांत वर्मा उवाच। प्रश्न, मर्द साठे पर पाठा होता है, क्या हरिशंकर परसाई नहीं हो सकते? उत्तर, हो सकते हैं। प्रश्न, क्या उनका विवाह नहीं हो सकता? उत्तर, हो सकता है परंतु नहीं। आप इस बात को रहने ही दीजिए, बहुत कठिन है। मैं जानता हूँ परसाई जी को, जिस लड्डू को हम आप खा बैठे हैं उससे वो नहीं खाएंगे। प्रश्न, क्या दल बदल विरोध जैसा विधेयक लाकर? उत्तर, विधेयक नहीं, विधेयक हम ला सकते हैं, पारित करवा सकते हैं। स्पष्ट बहुमत है हमारे पास, मैंडेट मिला है हमें पब्लिक का, पर कुंवारापन विरोधी विधेयक का स्वास्थ्य मंत्रालय विरोध करेगा, परिवार नियोजन पर असर पड़ेगा। फिर इस शुभ कार्य के लिए कैसे क्या किया जाए? आप जनमत तैयार कीजिए। आप देख ही रहे हैं कि मैं कितना व्यस्त हूं, विवाह के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, कहे तो टिकट के लिए। डॉक्टर नामवर सिंह उवाच। प्रश्न, क्या आपको नहीं लगता कि परसाई जी के द्वार पर अब शहनाई बजनी ही चाहिए? घटिया बात है, समझे? पान सुगंधित बयार वो मानेंगे नहीं, परंतु परसाई जी वामपंथी तो हैं ही। ऐसे में वामा का विरोध कहाँ तक उचित है? वामपंथी हैं इसलिए तो विरोध उचित है। वाम के साथ अ लगने से सब उलट जाएगा ना। अब देखिए, अ जहाँ लगता है उल्टा करता है, ज्ञानी अज्ञानी हो जाता है और हितकारी अहितकारी हो जाता है। तो क्या आप उन्हें तैयार नहीं कर सकते? देखिए, हम जो कर सकते थे हमने किया कि नहीं?
उनमें प्रगतिशील मूल्य खोजकर उन्हें प्रगतिशील सिद्ध किया। कबीर ने कहा है कि नारी की परछाई पड़ने से सांप भी अंधा हो जाता है, परछाई पड़ने से परसाई जी अप्रगतिशील हो गए। तो दोनों कामदेवों मतलब कामकाजी के निरस्त्र हो जाने के बाद मेरे पास एक ही मार्ग रह गया था, गुलमोहर पार्क, जहाँ हास्यावतार गोपाल प्रसाद व्यास रहते थे। वे दिल की बात जरूर समझेंगे और वे हैं एक प्रकार से पूरे व्यंग साहित्य के बाबा या ताऊ, मतलब घर के आदरणीय बुजुर्ग। उनकी सलाह के बिना कोई शुभ कार्य कैसे हो सकता है। गोपाल प्रसाद व्यास उवाच। मेरी समस्या सुनते ही प्रसन्न होकर व्यास जी बोले, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मेरे परम मित्र बंधुवर परसाई का मामला है। देर आए दुरुस्त आए, यदि अब भी वे चौपाए हो जाएं तो काबू में रह सकते हैं। उनका छुट्टा फिरना समाज और साहित्य के सभी खूंटों और खूसटों दोनों के लिए घातक है। पर मैं जानता हूं कि इस प्रस्ताव को परसाई जी आसानी से मंजूर नहीं करेंगे। फिर उनमें प्रतिभा का ऐसा तेज है कि कोई सुकुमारी कन्या उनसे आंखें मिलाने का साहस ही नहीं कर सकेगी। उसे गांधारी की तरह आंख पर पट्टी बांध कर ही रहना होगा। यदि कोई गांधारी ना मिले तो, या परसाई जी ही पसंद ना करें तो एक काम तो हो सकता है। उनके लिए समाजवादी देश से पत्नी इंपोर्ट की जा सकती है। वहाँ की कन्याएं आंख और कान दोनों बंद करने की अभ्यासी होती हैं। राहुल और प्रिंस ब्रजेश सिंह की तरह कोई समाजवादी देश की महिला उनके लिए खोजी जा सकती है। इस दिशा में आप क्या कोई व्यवस्था कर सकते हैं? कर तो सकता हूँ, पर जानता हूँ कि परसाई जी व्यवस्था विरोधी हैं। वे वामपंथ तो स्वीकार कर सकते हैं, परंतु वामा नहीं। लेकिन आप सब हिंदी के व्यंग विनोद लेखकों को इसके लिए उन पर कसकर दबाव डालना चाहिए। ये लीजिए। व्यास जी ने पहले तो आशा बंधाई, फिर समस्या ज्यों की त्यों हम ही पर थोप दी। अब मुझे लगता है कि इस सब झंझट से बेहतर है कि परसाई जी को डिस्टर्ब ना किया जाए। जैसी स्थिति है वैसी ही रहे। पर मैं जानता हूं कि नामवर जी ये सुनते ही कहेंगे कि देखिए, मैंने कहा था ना कि प्रेम जन्मेजय यथा स्थितिवादी हैं। पर मैं क्या करूं? मैंने तो नामवर जी से कहा था कि स्थितियां बदलने के लिए कुछ करें, पर उनको खुद ही यथा स्थिति पसंद है। बहरहाल पाठकों, अपने प्रयास में सर्वथा असफल होकर फिलहाल परसाई जी को पद्मश्री की भूरी भूरी बधाई भेजकर ही मैं संतोष कर रहा हूँ जी। तो ये था परसाई जी के ऊपर बधाई। पद्मश्री तो आ गई है, लेकिन और इसे लिखने वाले हैं हमारे महान व्यंग्यकार डॉक्टर प्रेम जन्मेजय, और इसे मैंने जहाँ से पढ़ा है उस किताब का नाम है सींग वाले गधे, और यह विद्या विहार से आया है। आप चाहें इस किताब को लें, पढ़ें। व्यंग पढ़ने में हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि व्यंग में दोहरी धार होती है। वह आपको बिल्कुल हल्के से चाकू के या सुई के नोक से चुभोता भी है, आपके मन में टीस भी भरता है, और फिर आपको वस्तु स्थिति से दो चार करता कराता है और आपको बताता है कि आप कहाँ हैं। हमें अपनी जगह बताता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ से हमें क्या देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए। तो चलिए, आज हम यहीं पर रुकते हैं, और अगली बार हम फिर से कुछ और लेकर के आएंगे, कुछ कविता, कुछ कहानी, कुछ उपन्यास अंश या कुछ व्यंग। और तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपके मन में भी लगता है कि आपकी कोई रचना या आपके किसी पसंदीदा रचनाकार की रचना का पाठ मैं कर सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर लिख करके भेजें। आलेख भेजें, कविताएं भेजें, केवल नाम मत लिख कर भेजिए। और रचना के साथ अगर आपकी रचना है तो अपनी रचना का अपना नाम भेजें। अगर आप किसी की रचना भेज रहे हैं तो उनका नाम भेजें, रचनाकार के नाम के साथ भेजें। अगर उनका अनुमति पत्र आप हमें दे देते हैं तो और भी अच्छी बात है। और मैं
अगर वो मेरे मन मिजाज की रचना हुई तो मुझे आपके लिए पढ़ते हुए खुशी होगी। आपकी रचना होगी, आपके नाम के साथ पढ़ी जाएगी। अगर किसी और की रचना हुई और आपने उसे भेजा है तो रचनाकार के नाम और भेजने वाले के नाम के साथ पढ़ी जाएगी। तो बस देर किस बात की है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और रचनाएं हमें भेजिए कमेंट बॉक्स में, और जितना चाहें, जिसको भी चाहें, आप वहाँ इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम, नमस्कार, शब्बा खैर। और हाँ, चलते चलते एक सबसे अहम बात कि आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम।